तो आज मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉप फर्म ट्रेडिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो जो मैं प्रॉप फर्म के बारे में बात करूँगा वो है माई फंडेड फ्यूचर्स एंड इट्स अ गुड प्रॉप फर्म। ये यूएस की फ्यूचर्स प्रॉप फर्म है और ये उसका डैशबोर्ड है। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसके क्या क्या डिफरेंट प्लान्स हैं और आपको नहीं पता प्रॉप फर्म कैसे यूज वर्क करते हैं। तो इसेंशली उनका मोटिव होता है कि दे फाइंड गुड ट्रेडर्स और उनको लाइव अकाउंट की फंडिंग मिले। एंड व्हेन यू ट्रेड इन लाइव अकाउंट दे विल कीप 10% of the profits you make, you will keep 90%. So to get to live trading environment, you need to get evaluated, है ना? So what happens is you pay for a challenge. तो चैलेंज में कुछ कंडीशंस, रूल्स, गोल्स होंगे और उसके बाद क्लियर करने के बाद आपको सिमुलेटेड या सिम फंडेड अकाउंट मिलेगा। और वो सिम फंडेड अकाउंट में जैसे आप अपने एक तरीके से कह लीजिए टारगेट्स होंगे वो मीट करते हैं, इक्विटी भराते हैं, तो यू कैन टेक पीरियोडिकल पे आउट्स। तो आप उसमें से अर्निंग कर सकते हैं और जब आप सिम फंडेड में सक्सेसफुल होंगे तो वो आपको लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में डाल देंगे। ठीक है। उसमें कोई रूल्स नहीं होंगे, जो इक्विटी है आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ पाथ टू लाइव फंडेड अकाउंट इन द यूएस फ्यूचर्स मार्केट, जिसमें इंडेक्स हैं, कमोडिटीज हैं, यू कैन ट्रेड क्रूड, गोल्ड, वट एवर, राइट। एंड जो पूरा डेटा और वो सब आता है रेगुलेटेड ब्रोकर के थ्रू आता है, एक्सचेंज से डेटा आता है डायरेक्टली। सो इट इज रेगुलेटेड, इट्स सेफ। नाउ माई फंडेड फ्यूचर्स, ऐसे और भी कंपनीज हैं बट आई प्रेफर माई फंडेड फ्यूचर्स, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। फिर आगे के वीडियोस में वी विल सी व्हाट अदर ऑप्शंस आर देयर। यू कैन आल्सो डू योर ओन रिसर्च। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अकाउंट है, प्लान टाइप है स्टार्टर प्लस, फिर माइलस्टोन, फिर एक्सपर्ट और स्टार्टर। तो ये स्टार्टर प्लस थोड़ा रीसेंट इंट्रोडक्शन है और ये प्लान जो है वो काफ़ी मिमिक करता है टॉप स्टेप को। टॉप स्टेप इज आई थिंक द ओल्डेस्ट number one features prop firm in the industry, so very well reputed. एंड उनके प्लान्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये जो स्टार्टर प्लस है वो काइंड ऑफ उसको मिमिक करता है। एंड जो वो करता है essentially what that part is mimicking, जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है कि इसमें जो टारगेट है आपको एक बार सिम फंडेड मिल जाए अकाउंट तो आपको $100 पर डे बनाने 5 दिन के लिए, नॉट कंसेक्यूटिव डेज, 5 डेज। यू ट्रेड 10 डेज, 30 डेज, डजेंट मैटर, उनमें से 5 दिन अगर $100 के ऊपर गए और आपके बैलेंस में 50,000 से ऊपर है तो आप पे आउट ले सकते हैं, राइट। सो मिनिमम पे आउट इज 250। उसके बाद मैक्सिमम जो एक टाइम पे ले सकते हैं ये 5 डे क्राइटेरिया मीट करने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं पे आउट के लिए, वो है 1250, आई थिंक $1,250। सो ये परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट जो है, दिस इज व्हाट टॉप स्टेप इज आल्सो डूइंग, है ना। और बाकी प्लान में दिखाऊंगा कि वो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं। सो अब ये देखें यहाँ पे ये सारे प्लान्स हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये 50K 100K ये इक्विटी है। इक्विटी आपके अकाउंट में मतलब इतने पैसों का वो दिखेगा कि आपके पास $50,000 हैं और आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली आप जो ये 127 देख रहे हैं अभी, तो 20% ऑफ चल रहा है फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स, 40% ऑफ है। तो लॉट ऑफ टाइम्स दीज प्रॉप फर्म गाइज दे रन डील्स एंड डिस्काउंट्स। ठीक है। तो
अभी ये आपको शायद $100 में मिल जाएगा, है ना। और ये पर मंथ है। पर मंथ क्या है, अगर आप चैलेंज कंप्लीट नहीं करते एक महीने में, तो नेक्स्ट मंथ ये रिन्यू हो जाएगा सब्सक्रिप्शन जैसा। अगर आप चैलेंज फेल कर देते हैं और ये अकाउंट कैंसिल करते हैं तो नहीं होगा। अगर आप पास कर देते हैं एक मंथ के अंदर, तो फिर कोई मंथली फी ये फी कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस फी में आपको एक्चुअली मिल क्या रहा है। आपको 50,000 तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट इज रिडिकुलस। जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ये ड्रॉ डाउन, स्टॉप लॉस लिमिट, राइट। 2,000 मतलब आपका ट्रेडिंग करते हुए अगर 48,000 के नीचे गया तो ये अकाउंट ब्लो हो जाएगा, राइट, डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप ट्रेड नहीं कर सकते, खत्म। तो आपके पास जो टोटल स्टॉप लॉस है, मैक्स ड्रॉ डाउन, वो है 2K। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े समझने जरूरी है। जो मैंने आपको पे आउट रूल बताया वो थोड़ा ये प्लान के हिसाब से चेंज हो रहा है, बट बेसिक चैलेंज का यही फंडा है कि आपका एक ड्रॉ डाउन होता है, टोटल ड्रॉ डाउन, और एक होता है प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, तो ये 3K प्रॉफिट टारगेट है। तो बेसिकली आप इतने पैसे में जो $127 है, उसमें आप खरीद रहे हैं 2,000 की इक्विटी बेसिकली, है ना। क्योंकि इससे नीचे जाएंगे तो अकाउंट बंद, खत्म। आपको ये 50K का एक्सेस तो नहीं मिल रहा है, तो 2K मिल रहा है बेसिकली, और आपको बनाने हैं 3K। ठीक है, तो ये रेस्टो रिपॉर्ट आप देख सकते हैं। इस प्लान में थोड़ा अलग है, आगे के और देखेंगे। तो ये ज़रूरी है हर एक चैलेंज में एक प्रॉफिट टारगेट होता है। एक बार ये अचीव कर लिया तो आप पास हो जाते हैं चैलेंज, आप नेक्स्ट स्टेज सिम फंडेड में चले जाते हैं। दूसरी चीज़ है ड्रॉ डाउन मोड। ये क्या होता है, हम ये इंट्राडे इसमें स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते। आपको ऑर्डर्स क्लोज करने होते हैं मार्केट क्लोज से पहले, या फिर अपने आप वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये इसमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। ये पूरा प्रॉप फर्म का जो है, मोस्ट ऑफ देम आर इनटू इंट्राडे ओनली। ठीक है। तो बेसिकली इनको प्रोफेशनल ट्रेडर्स ढूंढने हैं, है ना। तो दे एक्सपेक्ट यू टू ट्रेड एंड अकाउंट डीएक्टिवेट। आप अगर फंडेड अकाउंट मिल जाता है, यू हैव टू ट्रेड एटलीस्ट वंस अ वीक। मोस्ट प्रॉप फर्म्स हैव दैट, कि एक्टिव रखने के लिए आप छुट्टी पे जा रहे हो, बता सकते हो, they can do something about it, but their expectation is you want to be a professional trader and then get to live funded, and then basically work things out for the eventual investment and everything. So अब ये ड्रॉडाउन मोड क्या होता है, अब इंट्राडे में करते हैं तो ये है ईओडी। ईओडी मतलब एंड ऑफ डे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, आपने जैसे आज आपकी इक्विटी जो भी थी, आपने $500 बनाए। ठीक है। तो जब वो खत्म हो जाएगा दिन, फिर वो कैलकुलेट होगा कि अच्छा +500 हो गया था आपकी इक्विटी में। ठीक है, अज्यूम करते हैं 50,500 हो गया। सो जो ये आपका 2K है, अब ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉ डाउन है ना, तो ड्रॉ डाउन बेसिकली ऊपर आते जाता है जैसे आप ट्रेड करते रहते हैं। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे 48,000 था, उससे नीचे नहीं आ सकते थे। अब उसमें आप 500 जोड़ दीजिए, तो 48,500 के नीचे नहीं आ सकते। सिमिलरली आपने और ट्रेडिंग की, 1,000 और हो गए मतलब 2-3 दिन बाद चलो आपका 52,000 हो गया। अब वो 50,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये ट्रेल हो रहा है एक तरीके से देखेंगे, बट कैलकुलेशन ट्रेलिंग का क्या हो रहा है, एंड ऑफ डे। और आप जो भी प्रॉब्लम यूज करना चाहते हैं, ये आप देखें कि आपका स्टाइल क्या है, वो एंड ऑफ डे बेटर करेगा या इंट्राडे। इंट्राडे मोड जो होगा, इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो होता है, उसका मतलब होता है आपके एक्टिव ट्रेड में ही आपका ये जो टोटल ड्रॉडाउन वो उसके साथ चल रहा है। तो अब ट्रेड के अंदर ही, ऐसा नहीं कि वो डे एंड में कैलकुलेट होगा, वो ट्रेड में ही कैलकुलेट होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो वो अकाउंट्स थोड़े चीपर होते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल आपको 1:1 मिल जाएगा कि आपका टारगेट 3K है, बट आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी 3K है, क्योंकि वो लाइव ट्रेलिंग कर रहा है। सो आई वुडंट सजेस्ट, जहाँ पे आपको एंड ऑफ डे मिल रहा है तभी ये अकाउंट, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अच्छा है एक, ये अच्छी बात है। ठीक है, मुझे $1,000 कम मिल रहा है ड्रॉडाउन, बट मुझे अपने ट्रेड में ये नहीं सोचना पड़े कि ट्रेड अब निकाल दो, अब निकाल दो। जहाँ जाना है उसको जाना है। ठीक है। और वो नीचे भी आता है और फिर जाता है, वो तो होता ही है मार्केट। एक
डायरेक्शन में तो चलता नहीं है ना। सो एनीवे, और इसमें क्या है, इस ये फी के अलावा कुछ और नहीं है, एक्टिवेशन फी। तो काफ़ी प्रोग्राम्स जो हैं जैसे इवन टॉप स्टेप है, उनकी एक चैलेंज फी अलग होगी, उसकी होगी $49 फॉर द सेम प्लान, ठीक है। $49 होगी, बट एक्टिवेशन फी होगा $150। सो अगर आपने चैलेंज पास कर दिया, आपको एक्टिवेशन फी देनी है। वो भी ठीक है, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं एज ए न्यू ट्रेडर आप चैलेंज फेल करेंगे, है ना, तो फिर वैसे क्यों नहीं करते। बट एक बार आपका थोड़ा अच्छा हो जाए तो फिर आई थिंक दिस इज ओनली बेटर, कोई अलग से बाद में फी ना पे ना करनी हो, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद आपको खुद पता लग जाए कितने चैलेंज करने के बाद आप कर पाते हैं सिम फंडेड। मेरे चैलेंजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सिम फंडेड में आने के बाद प्रॉब्लम आती है, वो ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो भी है। आई शो यू, मैं सारे अपने कितने यू नो सिम फंडेड मैंने किए हैं, अब इसी में माई फंडेड पीछे वो पूरा मैं आपको दिखा दूंगा। तो मेरी प्रॉब्लम फंडिंग स्टेज में आने में नहीं है, मेरी है आने के बाद थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो वो अग्रेसिवनेस विल नॉट वर्क। तो एनीवे आई एम रिफाइनिंग दैट, वो छोड़ो अभी। ये बात हम कर रहे हैं कि कैसे प्रॉपर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मेरे को ठीक लगता है। तो ये टर्म्स जो हैं ये आपको समझने चाहिए। ओके, एनीवे, सो जनरल रूल्स जो चैलेंज के हो गए, एक तो हो गया आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते ऑल टाइम। एंड ऑफ डे आपका ड्रॉ डाउन है, कैलकुलेशन एक्टिवेशन फी नहीं है, तो यही एक टोटल फी है। अगर आप एक महीने के अंदर कर लेते हैं पास, तो और कुछ नहीं देना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है। अब इसमें मैक्स पोजीशन साइज क्या है, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये थ्री क्या है, ये थ्री, जैसे नैस्डैक हम मैं ट्रेड करता हूँ तो नैस्डैक की ही बात करते हैं। तो नैस्डैक में थ्री मिनी कॉन्ट्रैक्ट, मिनी बोलते हैं, तो 3 मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स ये फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कोई स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है, तो 3 मिनी आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं इन अ सिंगल ट्रेड, एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू बेसिकली माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मिनी के छोटे भाई हैं, ठीक है। तो बेसिकली 10 माइक्रोज इज 1 मिनी। तो आप ऐसा क्यों करेंगे, देखिए इस अकाउंट साइज के लिए तो एक माइक्रो से ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो जब मूव होगा और नैस्डैक में 20 पॉइंट 15 पॉइंट स्टॉप लॉस तो मिनिमम है, तो अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे तो आपके सीधे लगेंगे उसमें, नो, मे बी $300-400, है ना। तो आपका है ही ड्रॉ डाउन इतना, तो आप मतलब 4-5 ट्रेड ही ले पाएंगे, 4-5 भी नहीं ले पाएंगे अगर कंसेक्यूटिव 2-3 ट्रेड में ही उड़ सकता है अकाउंट। तो आप इसमें तो करेंगे नहीं, मिनी में माइक्रो में करेंगे। तो अब 30 माइक्रोज हो गए ना इसके, 1:10 है स्केलिंग, एक्सेस अप टू 30 माइक्रोज, है ना, 1:10। तो आप 5, 2, 3, 10 भी कर सकते हैं। तो आप स्केल आउट कर सकते हैं कि आपका ये सोच रहे हैं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप कहीं कुछ लेवल्स पे कुछ कुछ निकाल सकते हैं, है ना। बट अगर आपके पास एक मिनी होगा तो वो तो आप निकाल नहीं सकते पार्शली। सो माइक्रोज में करेंगे, राइट। एनीवे दैट इज व्हाट, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर सकते हैं। अब आप प्लान्स के आगे जाते रहेंगे तो इक्विटी के साथ साथ आप कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर सकते हैं वो भी बढ़ेगा, आपका कितना एसएल बेसिकली आप खरीद रहे हैं वो भी बढ़ेगा, गोल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो सब चेंज होते रहता है उसके हिसाब से। तो अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए एक डेली ड्रॉडाउन भी आपको समझना है कि डेली ड्रॉडाउन क्या है। डेली ड्रॉडाउन अगेन कॉमन टर्म है, तो इस टाइप ऑफ अकाउंट स्टार्टर प्लस में कोई डेली ड्रॉडाउन नहीं है। यहाँ पे रेड एक्स दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम्म, ये आपका देखिए ड्रॉडाउन 2K है ना। तो क्या होता है कि दूसरे प्लान में अगर हम स्टार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन है 1.2K, और इसमें टोटल है 2.5, कि आपका मैक्सिमम एसएल है 2.5। बट एक दिन में अगर आपका 1.2K हिट हो गया लॉस, तो अकाउंट वो लॉक हो जाता है, खत्म नहीं होता, सिर्फ लॉक होता है, ताकि आप एक दिन में अकाउंट ना उड़ा दें।
तो उसको डेली ड्रॉ डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्टर प्लस में ऐसा नहीं है। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए जो थोड़ा एग्रेसिव हैं, जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। हमें ये अनोइंग लगता है कि यू नो आई डोंट वांट टू बी स्टॉप, मैंने इतने की इक्विटी खरीदी है, आई जस्ट वांट टू वर्क विद दैट होल इक्विटी। ठीक है, अब इसमें मुझे $500 कम मिल रहा है, बट आई वुड से इट्स फाइन, कैन मैनेज विद दिस। तो वो एक टर्म ज़रूरी है, डेली ड्रॉडाउन कितना है। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम के प्लान में ये कॉमन चीज़ें होंगी। ये स्केलिंग, माइक्रो स्केलिंग होता है। कुछ कुछ अकाउंट्स आपको 1:10 का रेशियो देते हैं, मतलब 10 माइक्रो इज 1 मिनी। कुछ कुछ देते हैं 5 इज 1 मिनी, कुछ कुछ 3 इज 1, राइट। तो वो रेशियो चेंज करते रहते हैं, वो एक थोड़ा देखना होता है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि माइक्रो आप यूज़ कर पाएँ ठीक ठाक। तो आप कितना डेली रिस्क रख सकते हैं और रिस्क पर ट्रेड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप माइक्रोज को यूज़ करेंगे। सो एक ये चीज़ होती है कंसिस्टेंसी रूल। तो कंसिस्टेंसी रूल बेसिकली क्या होता है कि ये चैलेंज फेज में होता है, कई बार फंडेड स्टेज में होता है। वो डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट कंपनीज अपने हिसाब से करती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये इस प्लान में नहीं चाहते कि आप एक दिन में चैलेंज क्लियर कर लें। सो 1 डे पास इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम बना सकते हैं 1500। मेरा प्रॉफिट गोल है 3000, तो 50% हुआ 1.5। तो मैं 1.5 के से ऊपर एक दिन में नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि अगर बना भी देता हूँ तो मुझे उसको वापस 50% में लाना पड़ेगा, मतलब और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी ना। मतलब मैंने 2000 बना लिया, तो अब मुझे 4000 बनाना होगा, 3K नहीं होगा, गोल गोल बढ़ जाएगा। तो मैं वैसा क्यों करूँगा। और वैसे भी इसमें 50% एक्यूरेटली तो होगा नहीं कि आप 1500 पे ही रोक लो दोनों दिन, ऐसे तो इतना एक्यूरेसी नहीं आता है। तो आप 3 दिन में कर लोगे। ठीक है, तो आपने जो भी है 3 दिन में ट्राई करोगे इसको कवर करने का। स्केलिंग रूल नहीं है। स्केलिंग रूल क्या होता है, स्केलिंग में बेसिकली आप कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर सकते हो एट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ योर प्रॉफिट टारगेट इज कॉल्ड स्केलिंग। कि पहले, फॉर एग्जांपल, ये 3000 में से पहले 1000 में आप 3 कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज कर सकते, एक कर सकते हो। फिर 1 to 2000 में आप 2 कर सकते हो। वो स्केलिंग होता है। तो वो इस अकाउंट में स्टार्टर में होगा शायद, नहीं है, वो कोई और अकाउंट में होगा। हाँ, चलो इन्होंने स्केलिंग रूल ही हटा दिया, चलो गुड। बट वो भी एक कंसिस्टेंसी रूल होता है एक तरीके का, है ना। तो इसमें नहीं है, तो आप पूरे 3 के 3 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डे वन यूज कर सकते, नो प्रॉब्लम। फिर फंडेड रूल्स, एक बार ये इवैल्यूएशन क्लियर होगी, ये इवैल्यूएशन के इतने ही रूल हैं, आपको ये प्रॉफिट बनाना है, डेली ड्रॉ डाउन नहीं है, तो आप पूरा अकाउंट उड़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माइक्रो स्केलिंग 1:10 है, जो मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज ट्रेडिशनली जो वैल्यू है वो वही है, 1:10, 10:1, जो भी। कंसिस्टेंसी रूल दिया हुआ है 50%, तो आप ज़्यादा अग्रेसिव होके एक दिन में नहीं पास कर सकते। और स्केलिंग रूल कोई नहीं है, तो आप सारे कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते। फिर ये क्लियर होने के बाद फंडेड रूल्स में कोई डेली ड्रॉ डाउन नहीं है इसमें भी। माइक्रो स्केलिंग, अब देखिए इन्होंने 5:1 कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे 10:1 था, तो अब ये 5:1 है। मतलब आप एक मिनी के अगेंस्ट 5 माइक्रोज यूज कर सकते हो, नॉट 10। इट इज स्टिल ओके, मेरे हिसाब से नॉट एन इश्यू। कंसिस्टेंसी रूल है। देखिए, लेकिन आपका स्टाइल चेंज हो गया ना। यहाँ पे आप अग्रेसिव हो सकते थे माइक्रो के साथ भी, यहाँ पे नहीं हो सकते पहले 1000 में, या जैसे भी। तो ये एक वो डिफरेंस आ गया इसमें, इट्स ओके फॉर मी, नॉट एन इशू। कंसिस्टेंसी रूल कोई नहीं है, मतलब यहाँ 50% आप बना सकते थे एक दिन में, यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि ये जो इनका एक तो कोई प्रॉफिट गोल नहीं होता इन चीज़ में, राइट। एक बार आपको सिम फंडेड में आ गए तो आपका एक एसएल फिक्स्ड होता है। आगे कैसे आप पैसे ले सकते हैं वो अलग रूल्स होते हैं, वो नीचे होंगे, वो देख लेंगे पे आउट पॉलिसी में। सो कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, तो आप पहले दिन अगर 3000 4000 जितना ही बनाना चाहें, नो प्रॉब्लम। इन 1 डे यू कैन मेक इट, स्टिल बी एबल टू गेट योर पे आउट्स, नो प्रॉब्लम। स्केलिंग रूल है, तो स्केलिंग रूल क्या है, वो ये कि पहले 1000 में आप एक यूज कर सकते हो, या 5 माइक्रोज, एक मिनी। 1000 to 2000 में 2 मिनी, या 10 माइक्रोज।
लुक, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद दैट। अगेन, आप कौन सा सेशन यूज करते हो, उसमें वॉलेटिलिटी है उस सेशन में, उन दिन में, उसके हिसाब से आप यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली हाउ व्हाट लेवरेज यू वांट टू यूज। तो वो हो गया। फिर पे आउट पॉलिसी क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड है। इसमें मिनिमम 5 दिन आपको $100 बनाने हैं। ये कंसेक्यूटिव एवरीडे नहीं है। टोटल ट्रेडिंग जो आपने की उनमें 30 दिन किया, उसमें 5 दिन का 100% प्रॉफिट आया, $100 प्रॉफिट आया, मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। वो पे आउट पेज पे आपको दिख जाएगा कि दिस अकाउंट इज अवेलेबल फॉर पे आउट। देन यू कैन डिसाइड मिनिमम 250 पे आउट वन टाइम लेके, या मैक्सिमम आई थिंक या 1250 है या 1200 है, जो भी है। उसके बाद वो पूरा रीसेट होके आपके वो पैसे निकल गए। फिर ये लॉस लिमिट जो है 2K की वो भी हट जाती है। तो आपका सीधा इक्विटी आ जाता है, सॉरी नॉट इक्विटी, बट आपका जो ओवरऑल स्टॉप लॉस है वो आ जाता है 50,100, बेसिकली $100 मोर देन योर स्टार्टिंग इक्विटी। इसमें हो जाएगा 100, 100 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब आप उससे नीचे नहीं जा सकते। आपने खुद बफर अगर बिल्ड कर लिया, मैंने जैसे 5 दिन, जो भी 10 दिन ट्रेडिंग की, सारे रूल्स फॉलो कर लिए, और मैंने बना लिए 3,000, या छोड़ो 3,000 यहाँ पे था तो उसकी बात नहीं करते, मैंने बना लिया 1500। अब 1500 में से मुझे अपना बफर रखना है कि मैं आगे ट्रेडिंग कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं निकालूंगा लेट से 600, है ना। तो मेरे पास वो जो मेरे अकाउंट में 1500 थे, उसमें से 600 निकल गए, तो अब बचे 50,900। नाउ आई कैन कंटिन्यू टू ट्रेड, बट आई कैन नॉट गो बिलो 50,100। ठीक है, और वो साइक्लिकल है, फिर ही चलते रहता है। अब इसमें जब भी आपका अकाउंट रेडी है, आप अप्लाई कीजिए पे आउट के लिए। माई फंडेड फ्यूचर में आई थिंक 1 दिन 2 दिन जो भी है, वो पे आउट हो जाता है। सो दे हैव टू रिव्यू योर ट्रेड्स, दे नीड टू सी इफ यू फॉलोड सम रूल्स। अब ये तो हो गया इस पर्टिकुलर प्लान का थिंग। आई वुड से इसी पे अभी फोकस कीजिए, ये सारे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। बट क्विकली मैं बता देता हूँ। जैसे ये स्टार्टर प्लान है, ये प्रीडिसेसर था स्टार्टर प्लस का। इसमें भी ये सारे थे 50, 100, 150, बट अब इन्होंने सिर्फ 50 रखा है। ये देखिए, ये थोड़ा चीपर है, वो 127 का है, ये है 97 का। कॉन्ट्रैक्ट सेम है। मैक्स ड्रॉडाउन आपको ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, जो आपका टोटल एसेट है। ड्रॉडाउन मोड एंड ऑफ डे है, सेम है। नो एक्टिवेशन फी सेम। प्रॉफिट टारगेट 3K सेम। डेली ड्रॉडाउन इसमें आ जाता है, ये अलग है। राइट, तो एक दिन में अगर आपने ये हिट कर दिया तो आपका अकाउंट उस दिन के लिए स्टॉप हो जाएगा। अगले दिन से आप ट्रेडिंग रिज्यूम कर सकते हैं। माइक्रो स्केलिंग सेम है, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। उसमें 50% है, इसमें आप एक दिन में पास कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 50% एक दिन में कर सकते हैं। स्केलिंग रूल इसमें नहीं है, शायद उसमें भी नहीं था। नहीं है। ओके, फंडेड रूल्स, डेली ड्रॉडाउन, तो इसमें डेली ड्रॉडाउन कैरी फॉरवर्ड होता है, वहाँ पे कोई नहीं है। जो दूसरा प्लान है उसमें कुछ डेली ड्रॉडाउन नहीं था। माइक्रो स्केलिंग इसमें 10:1 ही है, उसमें 5:1 था। कंसिस्टेंसी रूल है यहाँ पे, आप एक दिन में फंडेड में, जब सिम फंडेड मिल जाता है तो आप 40% से ज़्यादा नहीं बना सकते। ये मैं बताऊंगा नीचे 40% क्यों है इसमें, वो मैं बताता हूँ। स्केलिंग रूल है तो इसमें वही होगा, पहले 1000 के लिए एक मिनी या 10 माइक्रोज, सो ऑन सो फोर्थ। पे आउट रूल्स, परफॉर्मेंस बेस, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। अच्छा, तो इसमें भी यही है। तो ओनली डिफरेंसेस कंसिस्टेंसी रूल, तो आप जो भी पे आउट ले रहे हैं, आप 5 दिन कर लेते हैं। जो आप का प्रॉफिट है, ठीक है, आप अ, कोई भी एक दिन उसमें 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप 1000 विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी एक दिन आपके बिटवीन ईच पे आउट, या फ्रॉम फ्रेश स्टार्ट टू द फर्स्ट पे आउट, एक दिन का जो आपका प्रॉफिट है वो $400 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आपको पे आउट कम लेना पड़ेगा या और ट्रेड करना पड़ेगा, जो भी है। So anyway, this is just the difference. I wouldn't suggest
दिस प्लान आई थिंक यही बेटर है, बट एनी वे यू कैन ask me a question if you have you gravitate towards something, it's up to you. बाकी ये माइलस्टोन प्लान क्या है, ये है इनका डायरेक्ट टू फंडेड। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर शुरू हो गया था कि आप ये पहले तो सारा चैलेंज पे गेम चलते थे, इनकी इंडस्ट्री चलती थी। फिर इंट्रोड्यूस होने लग गया कि आप चैलेंज स्किप कर दो, आप बहुत प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, नो प्रॉब्लम, चैलेंज की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सिम फंडेड में आ जाओ। और वहाँ पे क्या होता है कि फीस ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो 50 के अकाउंट जो यहाँ पे 127 था, वो सीधा 445, बट वन टाइम है। ये फी दे दी, आपको इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 2K है, टोटल एसएल, ड्रॉ डाउन मोड इज स्टिल एंड ऑफ डे, दैट्स गुड। अब इसमें पे आउट्स कैसे हो रहे हैं, फेजेस है। टारगेट फेज वन, तो पहले फेज में आपको 3,000 बनाने हैं, 3,000 बनाएंगे तो ये पे आउट जो है पहले फेज का 2,000 मिलेगा। फिर आप आगे ट्रेडिंग करेंगे, वो फिर डिडक्ट हो जाएगा ना, जो आपने निकाला 2,000 वो डिडक्ट हो जाएगा। टोटल 53,000 अगर बनाए या 55 बनाए तो 2K डिडक्ट होके फिर वो इक्विटी 2K कम हो जाएगी। ये आपका चलता रहेगा मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ओके, तो ऐसे ये फेजेस में आप चल सकते हो और ये पे आउट्स मिल जाते हैं। और फिर फेज 5 में, मतलब 4 पे आउट के बाद आपको ये लाइव अकाउंट में डाल देते हैं। तो जो पहले था ये भी लाइव में ही जाता है इन दी एंड, अगर वो कंसिस्टेंसी मिलती है और वो देखते हैं कि आपने 30 डेज बना लिए $100 के ऊपर, वो आपको लाइव 100 दे, या फिर आपने $15,000 टोटल बना दिए अक्रॉस ऑल अकाउंट्स, तो वो आपको लाइव 100 में डाल देते हैं। माइलस्टोन में ही क्लियर पाथ है, आप ऐसे 4 पार कर लो फिर आपको 500। डेली ड्रॉडाउन नहीं है, माइक्रो स्केलिंग 3:1 है, देखिए यहाँ पे और कम कर दिया कि 3 माइक्रो इज 1 मिनी है ओवर हियर। ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल 20%। तो ये स्टैंडर्ड है जो डायरेक्ट टू फंडेड फर्म्स हैं उनमें। कोई भी एक दिन, अब आपने 3,000 बनाने, कोई भी एक दिन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके, तो 20% मतलब $600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी एक दिन। ठीक है, तो आप पे आउट ले सकते हैं। अगर हुआ तो यू कंटिन्यू ट्रेडिंग। ठीक है, स्केलिंग रूल नहीं है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट टू फंडेड। बेसिकली चैलेंज नहीं है, एक्सपर्ट अकाउंट के। तो ये जो है ये वो चैलेंज टाइप का ही है, लेकिन इसमें आपको ये देखिए सारे लाल 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 हैं, कोई डेली ड्रॉ डाउन नहीं, कोई माइक्रो स्केलिंग नहीं, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं। ठीक है, आपको जैसे ट्रेड करना है करो, बट आपको पे आउट जो है वो 14 डेज के साइकिल में आते हैं, मिनिमम पे आउट इज 1,000। तो आपका इसमें क्या होता है, पहले आप चैलेंज क्लियर कीजिए। 4K है, देखिए 1:2 हो गया यहाँ पे, वहाँ था ये नो 2.5 का 3 बनाना है, 2.5 SL3 प्रॉफिट बनाना है, यहाँ पे था 2 3। एक्सपर्ट में क्या हुआ, 2 का 4। ठीक है, बट मतलब 1K ज़्यादा बनाना है मेरा रफली वही, लेकिन कोई रूल्स नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो आपके चैलेंज में रूल्स है इवेल्युएशन में, और एक बार फंडेड में आ गए तो कोई ये पर्टिकुलर रूल्स नहीं। यहाँ पे पे आउट क्या है, टाइम बेस्ड है, तो आप बेसिकली इक्विटी के ऊपर रहिए और आप 14-14 दिन में पे आउट लेते रहिए, मिनिमम पे आउट इज 1K। तो आप बफर बिल्ड करते रहिए कि वो जो 1K डिडक्ट होगा उसके बाद भी आपका अकाउंट चलता रहे, ऐसा सीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपर्ट अकाउंट। एंड जो ओवरऑल रूल है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, वो जो ओवरऑल रूल है, एक रूल है इनका आई थिंक न्यूज़ ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो न्यूज़ ट्रेडिंग है, मतलब डेटा रिलीज होता है, ठीक है, और वो इनके भी डैशबोर्ड में होता है कौन से डेटा रिलीज पे आप वो ट्रेड अलाउड है या नहीं है, वो सब कैलेंडर होता है। तो जो स्टार्टर है उसमें आप न्यूज़ ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब आपका कोई भी एक्टिव ट्रेड नहीं होना चाहिए, कोई नया ऑर्डर नहीं जाना चाहिए 1 मिनट बिफोर द न्यूज़, 1 मिनट आफ्टर द न्यूज़, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत आती है उस टाइम पे। इसमें नहीं है, बट इसमें अलाउड है, स्टार्टर प्लस में, एक्सपर्ट में भी शायद अलाउड है, तो वो एक जनरल रूल है। ठीक है, कुछ प्रॉप फॉर्म्स
तो अक्रॉस ऑल प्लान्स नहीं अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ करते हैं, वो एक चीज़ है। और सेकंड इनका रूल है कि माइक्रो स्कैल्पिंग, मतलब 5 पॉइंट्स से ऊपर ही होना चाहिए। अ, और वो जनरल रूल, ऐसा नहीं कि आपने 10 15 100 ट्रेड्स लिए पे आउट के बीच में, उसमें से एक दो का ऐसा सीन है, दे लेट इट गो। बट आपकी अगर स्ट्रैटेजी ही 5 पॉइंट से अंदर की है माइक्रो स्कैल्पिंग, तो वो अलाउड नहीं। ठीक है। अम, बाकी इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी नया ही लिया था, ये वाला पर्टिकुलर अकाउंट, दो लिए थे चैलेंज अकाउंट। तो इसमें देखेंगे तो ये ऐसा डैशबोर्ड होगा। अम, तो अभी इसमें देखिए 50 से स्टार्ट किया था मैंने, नेट प्रॉफिट इतना बना लिया है, टारगेट मेरा इतना है। ठीक है। और ये मैंने बनाया है 2 दिन में। तो पहले दिन जो था 98, इनका डैशबोर्ड अच्छा है, ये पूरा आपको एनालिसिस ये सब बता देता है। और फिर सेकेंड डे मैंने ये 1500 उससे थोड़ा ऊपर बन गया था, मैंने कट कर दिया, मुझे याद आ गया 50% कंसिस्टेंसी, तो मैंने उसको कट कर दिया। तो जनरली जैसे मैंने बोला, मुझे चैलेंज में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, मैं वो चैलेंज निकाल देता हूँ, चाहे मैं एकदम ऑलमोस्ट ब्लो आउट स्टेज में हूँ, मैं चैलेंज में तो निकाल लेता हूँ, अग्रेसिव ट्रेडर हूँ मैं। बट एक बार फंडेड आता है ना, देन आई फेस, आई थिंक आई हैव टू चेंज माई स्ट्रेटजी, वो मैंने शुरू कर दी। एज वी गो अलोंग यू विल गेट टू नो क्या था। बट ये सारे मेरे देखिए ट्रेड्स हैं यहाँ पे, तो उसका सारा एनालिसिस दे देता है, राइट। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ किए, ये सारे एम एन क्यू हैं, मतलब ये माइक्रो यूज़ किए हैं मैंने, है ना। तो एनीथिंग बिटवीन, पहला ट्रेड जो था ये था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अम, ये सारे ट्रेड्स थे, इनमें छोटे छोटे लॉस हुए, फिर मैंने थोड़ा लेवरेज किया। और कितने टाइम, ये देखिए 17 मिनट्स, ये 33 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, ये जल्दी चले गए, मतलब मेरा डायरेक्शन शायद ठीक नहीं था, पर डायरेक्शन ठीक होने के बाद थोड़े प्रॉफिट्स आए, जो भी है। ऐसे ऐसे चला, फिर जो लास्ट ट्रेड ये था ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का, एज इन द नेक्स्ट डे। तो उस दिन जो था, yes there was some problem in my analysis, न्यूज़ रिलीज था, मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं गई, तो स्टिल आई के क्रॉल्ड आउट ऑफ इट विद सम लिटिल प्रॉफिट। देखिए 19 ट्रेड्स, और यहाँ पे अगले दिन एक ही ट्रेड में मेरा हो गया, राइट। सो व्हेन डायरेक्शन इज राइट योर थिंग। तो ऐसा नहीं है कि मैं होल्ड नहीं कर सकता, जब कॉन्फ्लुएंसेस सारे सब कुछ मीट होते हैं तो मैं फुल टारगेट तक जाता हूँ, नहीं तो मैं लॉस एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो एनीवे ये था इसका डैशबोर्ड और सीन। और दूसरा जो अकाउंट था, ये जो एक और मैंने उसके साथ ही लिए, मुझे देखिए 2 3 अकाउंट एक साथ चलाने हैं अब, इसमें इसमें कॉपी ट्रेडिंग अलाउड होती है। माई फंडेड फ्यूचर्स आपको 3 अकाउंट्स कॉपी ट्रेड करने देता है, तो मैं इनका जो ट्रेडोवेट जो ब्रोकर है उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकता हूँ। तो मैं एक में लूंगा तो तीनों में कॉपी हो जाएंगे, तो वो ठीक है, बिकॉज मेरा गोल है कि मैं तीनों को करूं। बट मैं कॉपी ट्रेडिंग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं लंदन न्यूयॉर्क काफ़ी सेशंस करता हूँ, मैं प्रॉपर डे ट्रेडिंग करता हूँ। तो एक अकाउंट मेरा लंदन का हो गया, एक अकाउंट न्यूयॉर्क एएम का हो गया, एक अकाउंट न्यूयॉर्क पीएम का हो गया, जैसे भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ, मैं कॉपी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बट फिर मैं चाहता हूँ कि एक अकाउंट फंडेड में आए, दूसरा चैलेंज से निकले, ऐसे बैकअप रख रख के, क्योंकि एक बार सिम फंडेड मिल गया तो आपको पेमेंट करनी नहीं है, वो 1 साल के लिए एक्टिव रहेगा वो अकाउंट, या वट एवर, राइट। तो आई वॉन्ट टू जस्ट बिल्ड अप सम ऑफ दोज अकाउंट्स एंड कीप। तो यही है, आई थिंक, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च एंड find out about the other companies that are there. So some of the other companies, एक है एपेक्स ट्रेडर फंडिंग, उसका प्रॉब्लम मेरे को ये लगता है, ऑल्दो इट्स अ वेरी वेल रेप्यूटेड कंपनी और पे आउट भी मुझे उससे मिल चुके हैं, उनका इंट्राडे ट्रेडिंग ड्रॉडाउन होता है, तो वो एंड ऑफ डे नहीं होता, वो जैसे जैसे आपका ट्रेड चल रहा है, आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस भी ट्रेड के साथ चल रहा है, तो आपको बहुत स्कैल्पिंग टाइप माइंडसेट रखना होता है। although it can build good discipline, I don't think, although उनके चैलेंज अकाउंट बहुत चीप होते हैं, सेल चल रही होती है 90%, तो आपको $8 10 में मिल जाएगा
फिर एक्टिवेशन फी देनी होती है, 120 $130, वो अलग बात है। तो काफ़ी पॉपुलर है वो भी। वो फिर ये माई फंडेड फीचर्स हो गया। टॉप स्टेप, टॉप स्टेप मतलब इंडस्ट्री टाइटन है, उसका वही है, चैलेंजेस 49 and activation 150. Monetarily it is a little more expensive, but they give you their own ट्रेडोवेट के थ्रू, ये सारे ट्रेडोवेट देते हैं ऑप्शन, जो आपका ट्रेडिंग व्यू में कनेक्ट होकर डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से आप करते हैं, या ट्रेडोवेट के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जैसे हमारा फायर्स हुआ, ये हुआ वैसा, उसमें भी कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग व्यू हम सबको आता है, आसान है, उसमें से भी कनेक्ट करके चल जाता है, तो दैट्स गुड। एंड जो टॉप स्टेप है वो देता है प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट एक्स बेसिकली काफ़ी ब्रोकर्स यूज़ करते हैं, वो थर्ड पार्टी है, बट वो अपना लेबलिंग करके दे कैन यूज़ इट। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, आपके काफ़ी ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स जैसे फायर्स में है, वो उसमें आ जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू बाय अ प्रीमियम प्लान ऑफ ट्रेडोवे। it's a good firm. They don't have any rules like news, the micro scalping, कुछ rules नहीं है उसमें, so that's also there। एक ये हो गया। और ट्रेडिफाई नया कंपनी है, बट इट्स गुड, आई यूज दैट ऑल्सो। बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, मेरी खुद की एक्सपीरियंस के हिसाब से जो देखा जाए, आई वुड से फास्ट पे आउट्स and relaxed rules, ability to take different kinds of plans, my funded futures will be the uh, choice for me। तो अब ये दूसरा अकाउंट था, अब इसमें देखिए ये एक दिन बाद मैंने लिया था, तो इसमें डे वन मैंने एक ट्रेड में इतना कर लिया था, फिर डे टू में मैं आ गया था 500 या 600 पे, बट फिर वो -1800 भी चला गया। ठीक है, फिर मैंने उसको निकाला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले दिन ये हो गया, सेकेंड डे देखिए 500 आ गया था, वो फिर 600 कुछ भी चला गया था, बट यहाँ बीच में काफ़ी वो माइनस में चला गया था, कि एक स्ट्रीक हो गई थी ना, लूजिंग स्ट्रीक, यहाँ पे 2 3 4 8 900, देखिए काफ़ी माइनस में चला गया था वो। बट और वो रनिंग ट्रेड में भी माइनस में जा रहा था, तो मुझे ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट ब्लो होने वाला, बट मैंने उसको निकाल लिया। मैं निकाल सकता हूँ, चैलेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तो या दैट्स इट, थिंक ये भी आ जाएंगे। और ओवरऑल मैं आपको क्विकली दिखा दूँ, देखिए मैंने काफ़ी इनके साथ किए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ओल्ड अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये था फेल, फेल, ये इवैल्यूएशन अकाउंट है, MFF, ठीक है। फिर पास्ट, फिर ये सारे, तो इसमें क्या होता है ना, जो ये सारे पास्ट हैं उनके दो नए अकाउंट मिल जाते हैं सिम फंडेड के। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे फेल किए, फिर पास किया, मुझे सिम फंडेड मिला, फिर वो भी मैंने उड़ा दिया या पे आउट लिया, जो भी किया, तो फिर उसके बाद फिर वो एक टाइम पे क्लोज हो जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक सारे ही ये जो फेल हैं इनमें एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 छः, छः जो हैं वो पास्ट थे, तो उनके छः सेम फंडेड भी इसमें फिर होंगे, तो बाकी जो बचे तो वैसा हो गया, ठीक है। तो ये था जब मैं थोड़ा और प्लानिंग पीरियड में था, ये फिर मैं छोड़ के, देखिए यहाँ पे डेट्स भी होंगी, तो यहाँ पे देखिए गैप आ गया ना, 909 लास्ट ईयर, तो 09, यहाँ पे 08, 07 में शुरू किया, 8 में किया, फिर 9, फिर ये छोड़ दिया, मैं ट्रेडो 8 में चले गया, सॉरी ट्रेडिफाई में चले गया, वहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको जो भी है। बट एनीवे सी, लास्ट ईयर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इलेक्शन ईयर था, प्राइस एक्शन इज गोइंग टू बी बैड, वी वर एक्सपेक्टिंग इट, फिर भी आई मैनेज टू गेट सम सिम फंडेड एंड आई मैनेज टू लूज दैट वट एवर इट इज। सो अभी प्राइस एक्शन ठीक है, इलेक्शन ईयर इज ओवर इन US एंड नाउ प्राइस एक्शन इज फाइन, so I don't think we will have an issue। अब मेरा जो, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं कि why I am failing sim funded, तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका भी डिटेल बता दूंगा। एंड सो यू कैन ऑल्सो सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर माइंडसेट आपका कैसा है, एंड मैं ये भी बता दूंगा कि व्हाट आई प्लान टू डू अबाउट इट।
and make this year a more successful one. ठीक है, तो मेरा payouts पहले आ चुके हैं Apex से, मैंने बताया था, but consistency नहीं है अभी. Consistency I plan to get. That's why I started this channel also. So there is some accountability है ना. तो मैं अगर करूँगा यहाँ लाइव ट्रेडिंग तो मेरे पे भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी होगी and so on and so forth. Anyway, that's it. If you want to go to search for my funded futures. दिस इज नॉट द मेन वेबसाइट, ये तो बैक एंड डैशबोर्ड है, बट आप मेन वेबसाइट में इनके सारे प्लान्स, रूल्स, ये सब देख सकते हैं. एंड कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस which you think are technical in nature, then the support can answer it. But I think you'd have to just sign up and get an evaluation account in order to get to support. I'm not 100% sure, but you can check it out. So इनका अच्छा है support. I think most of the all the firms that I'm talking about in this video, other than my funded futures, support is extremely important and support is good over here. So इस video में इतना ही, and we'll plan to make some more videos around my concepts, मैं जो ICT concepts use करता हूँ, ताकि जो live trading हो, then you understand how I'm thinking, what I'm referring to, and so on and so forth. So एक playlist में उसकी बना दूंगा. And do subscribe to the channel and hit the notification bell so you get all the new videos in time.